एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं उठी और बज चुके थे 8, जबकि मैंने अलार्म 6 बजे का ही लगाया था कि मैं 6 बजे उठूँगी। बट मैं सोई 2 बजे थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं 6 बजे उठ सकूँ। और वैसे भी नींद पूरी होनी चाहिए, तो मैं 8 बजे उठ के मैंने वही अपना रूटीन हवा खाने के लिए बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए मैं गई। और मैं थोड़ा सा अपने बालों को मसाज कर रही थी, क्योंकि मैं चोटी करके सोती हूँ। फिर मैं रूम के अंदर आई और मैंने किया ब्रश, क्योंकि पापा भी हैं नहीं, पापा गए हुए हैं धाम के लिए। उनको वैसे भी रहने में थोड़ा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने बहुत फ़ोर्स किया कि वो अकेले ना जाएं, बट वो बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे लगता है मेरा ज़िद जो है ना, वो मुझे पापा जी की वजह से ही मिला है। और भाई देखो सो रहा था, तब तक मैंने अपना ब्रश व्रश कर लिया था और अपना मुंह धो के अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया। और मैं चली गई अपने लिए गर्म पानी करने के लिए। वही रिचुअल मैं अपना सुबह सुबह जो गर्म पानी करके मैं पीती हूँ। मैं चली गई गर्म पानी पीने के बाद अपना घी वाला कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी बहुत ही टेस्टी यमी सा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। और आजकल ना मैं खाना और ब्रेकफास्ट अपने भाई और पापा को ध्यान में ही रख के बनाती हूँ। पापा तो है नहीं, वो गए हुए हैं ट्रिप पे धाम के लिए। और इधर आंटी, जो आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही होगी, आवाज़ें आ रही होंगी, मेरी पड़ोस की आंटी हैं, वो उनकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। वो लोग रात में काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मैं आज जो बनाने वाली हूँ, सैंडविच बनाने वाली हूँ। और सैंडविच को बनाने बहुत ही सिंपल सरल तरीका है इसको बनाने का। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपको कुछ 2-3 चीज़ें लगेंगी। इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो चीज़ है, और चीज़ के स्लाइस हैं। और चीज़ के जो स्लाइस होते हैं वो पता है आपको, मेरे कॉलोनी में तो खुले में भी मिल जाता है। मतलब अब बड़ा सा चीज़ का स्लाइस कौन लेगा, उसमें कम से कम 15-20-25 पैकेट होते हैं। तो भी मेरे पास फ्रिज तो है नहीं जो मैं इसको रख सकूं, तो मैं 1-2 पैकेट ख़रीद के ले आती हूँ यार। तो मैंने 4 स्लाइस ख़रीदे थे, क्योंकि 2-2 सैंडविचेस में मुझे डालने थे। भाई के लिए 2 सैंडविच बनाना था, यानी कि टोटल 4 ब्रेड का, तो उसके लिए 2 स्लाइस लगते चीज़ के। और मैं तो 2 ही ब्रेड खाती हूँ, तो लेकिन मैं चीज़ ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं डबल स्लाइस का चीज़ मुझे खाना पसंद था। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस जो घर में वेजिटेबल्स है, मतलब सब नहीं, अब परवल और भिंडी तो नहीं डाल दोगे सैंडविच में, लेकिन गाजर, खीरा और क्या कहते हैं उसको, अनियन, टमाटो, ये सब आप डाल सकते हो। पर मेरे घर में सिर्फ प्याज और टमाटर था। और चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो जो था वो मुझे डोमिनोज से मिला था। और तो मैं वो उठा के ले आई थी। और सच बताओ यार, मैं नहीं खरीद, तो मुझे जहाँ भी मैं बर्गर पिज़्ज़ा जो उस बीच में खा रही थी ना, मैं वहाँ से केचप वगैरह उठा के ले आई थी। या मैं किसी दोस्त के यहाँ जाती हूँ, मैंने कहती अच्छा तेरा बर्गर पिज़्ज़ा का ये केचप रखा है, ला, मैं लेके चली जाती हूँ। उसके बाद केचप तो ख़त्म था, तो मैंने भाई को बोल दिया था तुम जाके केचप ले आओ, तो उसने केचप ले आया था। और सैंडविच कैसे बनाया, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है, वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। पर ये देखो, ये सैंडविच मेरा कितना टेस्टी था, वो मैंने भाई के लिए बना दिया था। ये मैं खुद के लिए प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे भाई को सैंडविच में टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, खीरा पसंद नहीं। जी हाँ, हर बच्चे की तरह उसे भी हेल्दी खाना नहीं पसंद है। सिर्फ उसे मैगी, कुरकुरे, चिप्स जो भी दे दो यार, जो भी कचरा। पर वो मुझसे थोड़ा डरता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, मुझे मालूम है। और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ। कभी कभी दुख भी लगता है यार, मैं उसको बहुत डांट देती हूँ कि ब्रश करो, ये करो, वो करो, ऐसे हाथ पैर धो, ऐसे बैठो, पढ़ाई करो, ये करो। पर अगर मैं नहीं कहूँगी उसे, तो वो प्यार से वैसे सुनने वाला है नहीं। पर बहुत ज़्यादा नहीं डांटती हूँ मैं उसको, थोड़ा बहुत डांटती हूँ। तो ये देखो, मेरा भी सैंडविच बन के रेडी हो गया था। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसको प्रेस करके ये कर सकते हो। तो मैं तो खा रही थी अपना सैंडविच, और सच बता रही हूँ, बहुत ही यमी बना था, बहुत यमी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। कैसा बना है गुगू? बहुत अच्छा है। कैसा बहुत अच्छा? मतलब
टेस्ट में बहुत अच्छा है। बस नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान था कि जिम जाएंगे, पर जिम जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा फोर्थ डे ऑफ पीरियड था और मैं आज भी अवॉइड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी वीकनेस ही लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना क्यों नहीं साफ़ कपड़े को आयरन करके रख दूँ, और भाई के भी कपड़े हैं उसको भी आयरन करके और कबर्ड वबर्ड ठीक करके मैं वो सब रख दूँ, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो मैं ठीक करके रखूँ। कबर्ड भी बहुत ज़्यादा मेसी तो नहीं हो रखा था, पर हाँ मेसी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं कबर्ड भी क्लीन करूँगी, अपना बुक शेल्फ भी क्लीन करूँगी, जो भी पॉसिबल है। उसके बाद काम वाम करने के बाद काफ़ी लेट हो चुका था, नहा तो नहीं पाई थी मैं भाई को लेके कहीं चली गई थी क्योंकि मुझे काम था। और ये देखो मेरे घर से थोड़ा सा दूर निकल के मेन रोड पे ये है सबसे फेमस लोकेशन, जिसको कहते हैं मंदिर मस्जिद। जो मुंबई में रहते हैं उनको मालूम होगा अच्छे से कि ये मंदिर मस्जिद कहाँ है और क्यों फेमस है, क्योंकि एक साइड में मंदिर है और एक साइड में मस्जिद है। तो ये मस्जिद आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो वाइट वॉल वाली दिख रही है ऐसे जो लोग खड़े ऐसे दीवार में चिपक के, ये मस्जिद है। और आपने मंदिर देख ली जिसमें गणेश जी और साईं बाबा और माता रानी दुर्गा जी का मूर्ति है। और अभी जो रमज़ान चल रहा है उसके लिए स्टॉल लगे हैं, काफ़ी रात में लाइटिंग ऐसे हो जाती है, जगमग जगमग पूरी रौनक सी लगती है और सुबह 3 बजे तक लोग यहाँ पे आके खाते ही पीते रहते हैं। काम वाम कर लेने के बाद बाहर का मैं घर आ चुकी थी और 4 बज रहे थे और मैंने कहा यार काम कुछ अधूरा रह गया था, घर ठीक से क्लीन नहीं हुआ था, ठीक से क्या क्लीन ही नहीं हुआ था। जो बेसिक कबर्ड वबर्ड जो क्लीन किया था, आयरन वायरन किया था, सिर्फ वही क्लीन कर पाई थी। और काम से मुझे बाहर जाना पड़ा था तो मैं चली गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बेड वेड करती हूँ, अब झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ और जो कपड़े बहुत दिनों से पड़े हुए हैं उसको भी धो लेती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये मेरे भाई ने वीडियो कब बनाया मुझे पता ही नहीं चला। उसे ना मेरे भाई को व्लॉगिंग व्लॉगिंग का बहुत शौक होता है, तो इज़ अ क्यूट यार। फिर हम सो गए थे क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, तो मैंने कहा मैं सोऊंगी। तो मेरे भाई ने कहा मैं भी सोऊंगा, उनसे भी नींद आ रही थी। तो हम सो के 6 बजे उठे थे और 6 बजे उठने के बाद मैंने कहा मुंह पे पानी वानी मारने के बाद पानी वानी पीने के बाद मैंने कहा चलो यार काम तो करना ही है, जैसे भी हो जाए, बहुत हो गया। अब ऑडिशन पे भी जाना है मुझे, बहुत सारे ऑडिशन से बहुत कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो अपने बुक्स से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने बोला था आपको मुझे अपने बुक शेल्फ को क्लीन करना। मुझे अपने किताबों से ना बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और इसमें से मैक्सिमम बुक जो मेरे पास है सबको मैं पढ़ चुकी हूँ और शायद सेकंड टाइम भी। तो सब कुछ क्लीन व्लीन कर लेने के बाद वो झाड़ू वाड़ू लगा लेने के बाद मैंने सोचा कि अपने लिए बनाती हूँ लेमन टी, क्योंकि मैंने फ़िश खाया था। तो मैं दूध वाली चाय, वैसे मुझे दूध वाली चाय तो मैं पीती नहीं, आप लोगों को बताया, पर लेमन टी मेरा बहुत फेवरेट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने लिए पीनट्स, और भाई को मैंने पढ़ने के लिए एक बुक दी थी ग्रामर की, क्योंकि उसने मैथ कंप्लीट कर लिया तो बेचारा वो पढ़ाई कर रहा था, और मैंने बनाया लेमन टी और हम दोनों ने मिलकर एंजॉय किया। उसके बाद बहुत दिनों से बाहर के कपड़े जो थे, जो मैं वन टाइम ही पहनी थी, बट मैं उसको एक बार कंफर्ट में ज़रूर भिगो के रखती हूँ, क्योंकि वो स्मेल जो आपके स्वेट वेट की होती है उससे कपड़े गंदे स्मेल करते हैं। ये सब होने के बाद फिर मैंने बर्तन थी जो बहुत सारी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, अभी तो मैं सारा काम करके ही रहूँगी। उसके बाद मैंने अपने सारे बॉटल्स में भरे पानी, और क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी एक बोतल में पानी भरती थी, पानी पीना भी मेरा कम हो गया था, तो अब मैंने कहा चाहे भाई जो भी हो, लाइफ में ना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और मैं इसको तो मानती हूँ। और फिर हमने खाना वाना खा लिया था, रात के बज रहे थे 11 नहीं 10:30, और कपड़े ये मैं भिगो के गई थी, भाई के भी कपड़े थे तो मैंने कहा धो देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े लेके आया नहीं है। उसके बाद मैंने पिया अपना इसबगोल। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे बादाम भी भिगोना है, क्योंकि मैंने कल बादाम नहीं भिगोया था, तो मैंने बादाम भिगोया। मैं बहुत थक गई हूँ अभी, और रात के अभी 11:30 हो रहे हैं और बादाम भिगो दिया, आप लोगों ने तो देख ही लिया था। अब मैं सोने जा रही हूँ, मैंने बहुत दिनों से शैम्पू वैम्पू नहीं किया, तो कल से मैं आने वाली हूँ अपने नए रूप में, और आप लोगों के लिए बहुत सारे एक्साइटमेंट्स वाले वीडियोस मैं इसमें बहुत सारा लाने वाली हूँ। तो इसीलिए कुछ चैलेंज होंगे, कुछ प्रैंक होगा मेरे पापा पे, तो वो आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखेगा।
तो आप लोग बने रहिए और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आप मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ होता है करने को, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो शूट करूँ, एडिट करूँ और मैं आप लोगों के सामने लाऊँ। अभी मेरा काम बस ये है कि मैं ब्रश करूँगी, अपना सब गोल लूँगी, नहाऊँगी और फिर बुक पढ़ के थोड़ी देर और भगवान जी को, यूनिवर्स को थैंक यू करके मैं सो जाऊँगी। तो आप लोग को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, गुड नाइट बोलती हूँ, टेक केयर बोलती हूँ आप लोगों की वजह से मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग मेरी फैमिली बन रहे हो, आप जुड़ रहे हो मेरे साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। सारंगेयो सारंगेयो।